आ गया और अब वक्त है आपके लिए आप इस सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। आ गए वेरी गुड पिक ऑफ द डे। आइए, सचिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात सचिन जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी एंड सुप्रभात नेहा एंड ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर एसबीआई लाइफ में कल के सत्र में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई थी एंड लगभग 3 महीने के बाद स्टॉक ने अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की एक क्लोजिंग रजिस्टर की है। जिस तरीके से ओवरऑल पैटर्न स्ट्रक्चर है, एक मेक और ब्रेक जोन है 1500 के आसपास। तो अगर ये पर्टिकुलर लेवल सस्टेन हो जाता है तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए, एक फ्रेश वेव ऑन दी बुलिश साइड यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो 1505 तक यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1487 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1620 का, बट जिस तरीके से ये पैटर्न है, अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है अगले कुछ दिनों में तो लगभग 1700 तक की एक काफी शानदार रैली इसमें अनफोल्ड होते हुए नजर आ सकती है। तो खरीदारी करनी है एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में। एसबीआई लाइफ फ्यूचर्स खरीदने और आज ही है नतीजा। हाँ, आज ही एसबीआई लाइफ के भी तो नंबर्स के दम पर एक देखिएगा एक्शन। और कल आपने देखा भी एचडीएफसी लाइफ के नतीजों के बाद एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा। सचिन जी, चार्ट देखिए लोडा का, मैक्रोटेक डेवलपर्स, और बताइए क्या करना है। नया यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो एक नियर टर्म सपोर्ट है अराउंड 1100 1120 के आसपास एंड वहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो रही है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक लेवल अगर निकल जाता है ऑन द हायर साइड 1165 का तो मुझे लग रहा है एक पुल बैक रैली बन सकती है। सो थोड़े से लॉन्ग्स कंसिडर किए जा सकते हैं 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये मैक्रोटेक डेवलपर्स पर रहा है, लेकिन आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नेहा, यहाँ पर टाइटन में अभी भी वीकनेस है। लगातार इस हफ्ते में हमने इस पे शॉर्ट ट्रेड ही रेकमेंड किया है। जिस तरीके से वापस 3300 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। ऑन द हायर साइड 3330 का फिलहाल स्टॉप लॉस आपको लगाना है एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि एक स्विंग बन सकता है 3160 तक का। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी टाइटन के फ्यूचर्स में। ओके, टाइटन फ्यूचर्स सेल करके चले 3160 के डाउन साइड टारगेट के लिए। एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नया काफी दिनों के बाद ये स्टॉक रेडार पे आया है। कैश सेगमेंट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पीडीएल एंड जिस तरीके से पिछले 6 हफ्तों से इसने एक बेस बनाने का प्रयास किया था 1200 के आसपास, आई थिंक वो बेस का कंफर्मेशन आया है। एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सत्र में एग्जिबिट किया है इसने 1270 के आसपास एंड जिस तरीके से इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स प्लेस्ड है तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव के लिए ये तैयार है। सो पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग अराउंड 1355 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1500-1550 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है अगले कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बीडीएल के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको 1220 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा 1355 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1500 का। ठीक है, बीडीएल फोकस करके चले। 1355 पहला टारगेट और थोड़ा लंबा रुकेंगे तो 1550 तक का भी टारगेट आपको यहां मिल जाएगा। अब आइए 10 की कमाई की एक पिक लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी बताइए। यहाँ पर 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा। इनफैक्ट जिस तरीके से इनमें थोड़े से बदलाव हुए हैं, मुझे लग रहा है काफी अच्छे डिमांड जोन पे प्लेस्ड है। तो पहला स्टॉक होगा दीपक फर्टिलाइजर का। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से यहाँ पर बाइंग इमर्ज हुई है, एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 1100 के आसपास। वो सपोर्ट इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है एंड फर्स्ट साइन ऑफ फ्रेश इंपल्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो जिस तरीके से इसकी सेक्युलर बुल रन बरकरार है, मुझे लग रहा है एलिवेटेड बेस यहाँ पर रिकन्फर्म हुआ है 1100 के आसपास। सो फिलहाल मुझे लग रहा है 1080 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स अक्यूमुलेट करने हैं। 1150 तक आप डिक्लाइंस पे खरीदारी कर सकते हैं
पोजिशनली मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है तो 1780 तक की अप मूव यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आ सकती है अगले कुछ महीनों में। सो पहला स्टॉक होगा दीपक फर्टिलाइजर का, स्टॉप लॉस 1080 एंड टारगेट 1780। और दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स का, जहां पर भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा बेस बिल्डिंग एक्शन हो रहा है पिछले 4 हफ्तों से। इसने जिस तरीके से 750 760 के आसपास की एक बेस बनाई है, मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छा टर्न अराउंड काउंटर में आना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर रहा है कि वापस 740 का लेवल तो रिविजिट नहीं होगा, तो आई थिंक 746 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से अगले कुछ महीनों में मुझे लग रहा है 880 के आसपास का एक कंफर्टेबल स्विंग होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक रिकवरी हो सकती है 1020 लेवल्स तक की। तो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है टाटा मोटर्स को भी। अरे ये राय आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर आती हुई, और साथ ही साथ दीपक फर्टिलाइजर में भी आप कर सकते हैं 1780 के लक्ष्य के लिए खरीदारी। ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से 2 बेहतरीन स्टॉक। ये है अब शुरुआती कारोबार का रुझान। आइए विदा लेने का वक्त है। इस पेल के दोनों मेहमानों का धन्यवाद, अमरीश सर और साथी मेहुल कोठारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, राकेश जी और पालिया साहब और वागले साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। शुक्र है, शुक्रवार है, लेकिन आखिरी 2.5 घंटे में आपसे फिर होगी मुलाकात, आखिरी 1.5 घंटे दोपहर 2 बजे। तब तक मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए, और देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।